Hello student, today we discuss the population policy of India in 7th PPT of Indian economy. In this PPT we discuss about the population policy and National Population Policy 2000 and the Population Commission of India. पॉपुलेशन पॉलिसी, देखिए पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो एक सेट ऑफ मेजर्स होते हैं जो कि कोई स्टेट द्वारा अपने राज्य में पॉपुलेशन को बढ़ाने या फिर फैमिलीज़ के साइज को घटाने दोनों के ज़रूरत के हिसाब से जो है वो तय किए जाते हैं। कहीं पर अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है, यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जाती है, जैसे जापान जो कंट्री है वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिसमें वो पॉपुलेशन को बढ़ाने की ओर जोर देता है। और कुछ कंट्री जैसे इंडिया है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो पॉपुलेशन पॉलिसी इस तरीके से सेट की जाती है कि किस तरीके से लिमिटेशन लगाई जाए बर्थ में और बर्थ कंट्रोल की जाए या फिर उसे डिक्रीज़ किया जाए। तो पॉपुलेशन पॉलिसी बेसिकली किसी स्टेट का जो है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है जो कि वहाँ की पॉपुलेशन को आधार मानकर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देखिए पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो एक बड़ा फैक्टर है जो कि यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कमीशंस ने डिफरेंट जो है वो अलग अलग जो है वो सजेशन दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कुछ सजेशन जो उनके हैं वो इसमें हैं, स्लाइड में हमने शो कर रखे हैं। जैसे उन्होंने मांग की कि एक सेपरेट पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन जो होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, अभी पॉपुलेशन कमीशन तो है बट वो पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन नहीं है। जैसे हमारा अभी प्लानिंग कमीशन जैसे कन्वर्ट नीति आयोग के नाम में कर दिया गया है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेसिकली फोकस करता है। तो इसी तरीके से एक जो सर्वे सेंसस का जो सर्वे होता है उसका अपना एक सेपरेट कमीशन हो जो पूरी तरीके से फुल टाइम इसी में इन्वॉल्व रहे कि पॉपुलेशन को किस तरीके से प्लान करके उसको ह्यूमन रिसोर्सेज में मैक्सिमम एडवांटेज की फॉर्म में या उसको हर व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने की ओर जाया जा सके। तो अगर इस तरीके का कोई पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन बनता है इंडिया में तो वो फ़ायदा पहुंचा सकता है। उसके बाद यहाँ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए एजुकेशन का राइट दे दिया जाए 14 साल तक के बच्चों को, लेकिन हायर एजुकेशन तक वो जो है एजुकेशन राइट प्रोवाइड कराया जाए। उसके अलावा एक रूल ऑफ मिनिमम एज ऑफ जो मैरिज है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी एट प्रेजेंट टाइम जो 18 और 21 की एज रखी गई है, बहुत सारे लोगों ने उसको सजेस्ट किया है कि उसको बढ़ा के 21 और 24 या 21 और 25 कर दिया जाए। उसके अलावा जो पर्सन फैमिली प्लानिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको उसके बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाए। उनको बेनिफिट किस तरीके से प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे उनको MP या MLA की इलेक्शन लड़ने में हो, या वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें प्रेफरेंस दिया जाए। कई जगह पंचायत चुनाव में इसको देखा जा सकता है जहाँ फिर 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होने वाले व्यक्ति प्रधान प्रधान के या लोकल नेताओं का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लोकल जो उनके होते हैं इलेक्शन। तो इसको आगे भी मतलब बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके अलावा फैमिली प्लानिंग की प्रॉपर एजुकेशन जो है वो ग्रुप्स में प्रोवाइड कराई जाए, गांव में इस बात को अवेयरनेस फैलाई जाए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी संस्थान है या गवर्नमेंट के जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स हैं वो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते हैं, इसको एक खाना पूर्ति की तरह करते हैं। तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी अफसर इसमें संबंधित हो उनको बहुत ही मतलब फॉलो अप लेने की ज़रूरत है और उसका रेगुलर टाइम इंटरवल पे उसको चेक भी करना ज़रूरी है, इंस्पेक्शन होना उसका ज़रूरी है। इसके लिए पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन अलग अलग तरीके से पब्लिक के जो कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हैं या फिर जो कहीं ना कहीं जो इस पॉपुलेशन से इफ़ेक्ट होती हैं उन सबको कोऑपरेट करने की फुल ज़रूरत है। अवेयरनेस प्रोग्राम में चाहे वो अवेयर करने के प्रोग्राम को बढ़ा सकें या फिर और भी किसी तरीके से इस चीज़ को वृद्धि कर सके। तो ये सजेशन जो है वो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स को लेके डिफरेंट कमेटीज़ जो बनी थी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान। तो जैसे कि 5 ईयर प्लान जो है हमारा शुरू से ही 52 से हमारा जब प्लानिंग कमीशन बना था तो प्लानिंग कमीशन से 5 ईयर प्लान बनना
स्टार्ट हो गए थे। और उसमें जो है पहले 5 ईयर प्लान में 1952 में जो गवर्नमेंट थी उसका, जो इंडियन गवर्नमेंट का प्लान था कि नेचुरल डिवाइसेस यूज़ करते हुए या नेचुरल फैक्टर्स यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग को लाना। और बहुत सारे स्लोगन्स और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है इसमें चलाए गए, जिससे कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ना बढ़े। और उस टाइम इंडिया में इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ भी नहीं रही थी। तो गवर्नमेंट बेसिकली उसको इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया जो 57 में आया, उसने जो है वो एजुकेशन और रिसर्च में क्लिनिकल अप्रोच को इनकरेज करा। यानी क्लिनिकल अप्रोच है, चिकित्सा है, मेडिकल सर्विसेज है, इसमें मॉर्टलिटी जो मॉर्टलिटी रेट जो था वो डिक्रीज़ किया गया, जो डेथ रेट पर ईयर पर 1000 था वो कम करा गया। और क्लिनिकली अप्रोच से पॉपुलेशन की स्वास्थ्य में, हेल्थ में जो है सुधार का काम इस 5 ईयर प्लान में किया गया। 1965 का जो प्लान आया, थर्ड 5 ईयर प्लान, इसमें जो है स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जो है, चाहे वो फिज़िकल बैरियर्स हों चाहे वो केमिकल बैरियर्स हों, जो भी फैमिली प्लानिंग के थे उसको बढ़ाया गया, जो कि मैन एंड वुमेन दोनों में थे। यहाँ पर थोड़ा रिलीजियस फैक्टर से बहुत दिक्कत भी हुई थी उस टाइम, बट ये टेक्निक्स जो है वो बढ़ाई गई धीरे धीरे। और इस डिपार्टमेंट ने फैमिली प्लानिंग एक डिपार्टमेंट सेट करा जो लोगों को ये सब बताता था। और कॉपर्टी टाइप्स ऑफ जो टेक्निक्स हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए बैरियर्स होते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल के एक समय तक, उसको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाया गया, क्योंकि उस टाइम की जो लोगों की थिंकिंग्स थी उसके हिसाब से फिर चीज़ों को चेंज करना थोड़ा सा टफ टास्क था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 69 और 70s के टाइम आया, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजरमेंट टेक्निक्स, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो मॉडर्न टेक्निक्स हो, सभी तरीके की टेक्निक्स को इनकरेज किया गया। कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया गया, स्मॉल फैमिलीज़ के रोल बताए गए, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 35 से 70s तक हो गई थी। तो यूथ को अवेयर किया गया, इवन फिल्म के माध्यम से, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है स्लोगन्स दे के जो है इस 5 ईयर प्लान में बेसिकली सबसे पहले अगर आपको देखने को मिलता है जो पॉपुलेशन पर फोकस गवर्नमेंट ने किया वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में किया। हाँ, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस कर दी, जो कि 16 अप्रैल 1976 को थी। और यहाँ शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट जो है सबसे पहले एक एक्ट था जो कि बच्चों की मैरिज के लिए बाउंडेशन प्रोवाइड कराता था। उसमें 1929 का जो एक्ट था, उस शारदा एक्ट में जो शारदा एक्ट 1929 में जो पहले बना था उसमें 18 साल लड़कों की और 14 साल लड़कियों की उम्र निर्धारित थी जो मैरिज के लिए थी। उसको 1976 की पॉपुलेशन पॉलिसी में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में बढ़ाकर 18 साल से 21 साल लड़कों की और 14 साल से 18 साल जो है वो लड़कियों की एज कर दी गई। ये 5 ईयर प्लान का जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको नोट करने वाली बात है ये। सबसे पहले शारदा एक्ट 1929 में जो चेंज हुआ था वो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में हुआ। उसके बाद जब 77 में जनता पार्टी गवर्नमेंट दोबारा बनी तो उसने इसको जो है वो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है नाम चेंज कर दिया गया। फिर 6, 7, 8 पॉपुलेशन प्लानिंग कमीशन जो बने, वो प्लान्स बने, उन्होंने उन्हीं पुरानी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, उस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नए नए रूल्स, नए नए डेमोग्राफिक एम सेट करे और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाते हुए काफ़ी कुछ जो है वो अचीव करा। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं था। इस ज़रूरत को और बढ़ता हुआ देखकर आगे नाइन्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1993 में गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज एक MS स्वामीनाथन ग्रुप जो है वो बनाया, जिसने अपने जिसने अपने बहुत सारे सजेशंस दिए। और 1993 के नाइन्थ 5 ईयर प्लान में हुए सजेशंस के दौरान ही सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडिया में एक पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है 93 में टोटल पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुँचने वाली थी। 90 प्लस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और 100 के कुछ ही पास थी। तो इस पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को बनाने की जो गवर्नमेंट को थी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
और फाइनली फरवरी 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्वामीनाथन जी की सिफारिशें थी उन सिफारिशों को लागू करते हुए एक पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है उसको बना दिया गया, उसको लॉन्च कर दिया गया। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में दिए गए स्वामीनाथन जी के जो सजेशंस थे उनके जो उनको पूरा करने के लिए कुछ 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव जो थे गवर्नमेंट ने रखकर, मेन ऑब्जेक्टिव रखकर एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है वो एस्टेब्लिश की। इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव, जो पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो टेम्पररी ऑब्जेक्टिव था, उसका मतलब जो था वो मेन टास्क बर्थ कंट्रोल करना और वो डिवाइसेस बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस को इंक्लूड करना, और साथ ही साथ जो है हेल्थ प्रोटेक्शन के साथ साथ हेल्थ वर्कर को रिक्रूट करना, और हेल्थ वर्कर्स को रिक्रूट कर अवेयरनेस प्रोग्राम और एजुकेशन सेक्टर में इस चीज़ को आगे लाना और फिज़िकल एजुकेशन कॉलेजों में प्रोवाइड कराना और इस ओर जाना। तो ये टेम्प्ररी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट था कि हेल्थ वर्कर्स बढ़ाए जाएं और हेल्थ वर्कर्स कहीं ना कहीं जो इस क्षेत्र में काम करें। ठीक है, आप इससे पहले जस्ट आपको पता होगा 84 के टाइम पे एक हेल्थ इमरजेंसी भी लगी थी जिसमें बहुत सारे ज़बरदस्ती वाले केसेस जो थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके हुए थे, तो वो इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा थी। तो उसके बाद 91 में ये हेल्थ वर्कर्स को रखना, उसको प्रमोट करना, ये गवर्नमेंट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एक थीम टेम्प्ररी ऑब्जेक्टिव था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो मिडिल टर्म ऑब्जेक्टिव था वो फर्टिलिटी रेट को कम करना ही था। जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR थी वो हमारी बढ़ के 3 के आसपास पहुंच गई थी, जिसको 2.1 तक 2010 तक लाना, जो कि अभी भी अचीव नहीं हो पाया। 220 चल रही है 2020 में भी ये फर्टिलिटी रेट 2.40 है। इवन अगर अक्रॉस द वर्ल्ड देखी जाए तो 2.45 से कुछ कम हुआ है, बट फिर भी अभी ये एक बड़ा रेट है, इसको भी कम करना अभी हमारे लिए एक मेजर जो है वो टास्क है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो 2045 तक जो इसको स्टेबलाइज करना था, यानी अब सभी पॉपुलेशन ऑब्जेक्टिव जो है 2045 तक हमें अचीव करने का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इस प्लान में रखा गया है। इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट में चाहे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट गिराना हो, चाहे मेटरनल मोर्टिलिटी रेट गिराना हो, उसके अलावा एजुकेशन को इंक्रीज़ करना हो, मैरिज के नए नॉर्म्स बनाना हो, मैरिज के नए रूल्स बनाना, एजुकेशन में एक्सपेंड करना, सेफ एबॉर्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फिजिकल केमिकल टाइप्स ऑफ बैरियर्स जितने भी आपके हैं उनको बढ़ाना हो, या उसके अलावा जो भी मैरिजेस से रिलेटेड कानूनों में सुधार करना है, वो सब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 2045 तक अचीव करने का जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में एक प्रावधान किया गया है कि तब तक हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल जो है हो जानी चाहिए। देयर आर सम फीचर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखिए, फर्स्ट फीचर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का जो अभी हमारी 2000 की बनी हुई है वो ये वॉलेंट्री है। मीन्स आप स्ट्रिक्टली किसी को ये रूल फॉलो नहीं कराते, वॉलेंट्री है। जो मानना चाहे वो मान सकता है, जो नहीं मानना चाहे नहीं मान सकता। कई जगह जैसे आप चाइना में देखते हो, वहाँ पर वॉलेंट्री नहीं है, वहाँ कंपलसरी आपको नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। तो अभी तो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वॉलेंट्री है, आगे फ्यूचर में अगर इसको ज़बरदस्ती कंपलसरी बनाया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर हमारी देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है 2045 तक गोल अचीव करना है, अगर वो नहीं होगा तो इसको कंपलसरी बनाया जा सकता है। वाइडर स्कोप, देखिए वाइडर स्कोप इसलिए कह सकते हैं, इसका केवल केवल एक उद्देश्य आपकी बर्थ रेट को कम करना नहीं है, रिड्यूसिंग बर्थ रेट नहीं है, इवन आपकी डेथ रेट को भी कम करना, और साथ साथ मोर्टिलिटी, जो इन्फ्लेंट मोर्टिलिटी रेट है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है, उन सबको, मातृ दर और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, ये भी इसके बहुत सारे स्कोप हैं। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के लिए भी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। मल्टीपल स्टेप्स हैं फैमिली प्लानिंग को रिलेटेड, जो काउंसलिंग गवर्नमेंट करवाती है, हेल्थ वर्कर्स हैं, सेंटर्स हैं, इक्विपमेंट है, मेडिसिन प्रोवाइड है, कॉम्पनसेशन तक व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है, और बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स ऐसे चलाए गए हैं जिसमें जो सिंगल गर्ल्स चाइल्ड्स के लिए स्पेशल बेनिफिट स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिससे पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सके। प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन में पॉपुलराइज यूज़ ऑफ प्रोग्राम इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू इसको अलग अलग फैमिली वेलफेयर सेंटर से आपको इन्फॉर्मेशन तक प्रोवाइड की जाती है। इंसेंटिव पब्लिक एमिटीज़ जो है वो जो इन मेथड को प्रायोरिटी देते हैं उन्हें कैश अवार्ड तक दिए जाते हैं, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और लोकल जो जिला परिषद टाइप होती हैं उनकी रिसर्च टीम आयुर्वेदिक अरबियन थेरेपीज़ आदि माध्यमों से इस तरफ, तो ये सब फीचर्स जो हैं हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हैं। Here we discussing some achievements of national population policy. The first achievement is widening of scope. जब 1952 में से बनाया गया था तो इसका मेजर जो वर्क था वो केवल और केवल बर्थ रेट में रिड्यूसिंग करना था, बट इसको अब जो है इसका वाइडनिंग हो गया है स्कोप का, चाहे ये चाइल्ड वेलफेयर हो, चाहे हेल्थ के लिए हो, चाहे न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए हो। आजकल जो महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय हमारा जो वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसी सेक्टर्स में काम करता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नए नए गोल्स हैं वो इस डिपार्टमेंट में क्रिएट हुए और नए स्कोप इसमें जनरेट हुए हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा है, बहुत सारे जो नए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसी फैमिली प्लानिंग वेलफेयर टेक्निक्स को अध्ययन करते हैं, वो एजेंसीज इंडिया में आई हैं और इंडिया में ग्लोबल तरीके से वो चीज़ें बढ़ी हैं और इससे हेल्थ सेक्टर को भी एक बल मिला है। अवेयरनेस प्रोग्राम से अवेयरनेस फैली है, एजुकेटेड फैमिली है और एजुकेशन ने एक विकसित समाज बनाने की ओर ध्यान दिया है और ये वाइडली पब्लिश्ड प्रोग्राम है जो कि आजकल अगर आप देखते हो तो ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इनके बारे में लोग अवेयर भी हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और कोऑपरेट करने के साथ साथ उसको हेल्प भी प्रोवाइड कराते हैं और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को पॉजिटिव वे में देखते हैं। देयर आर सम फेलियर्स ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक तो नैरोअर अप्रोच, देखिए लोअर एजुकेटेड जो क्लास है, मजदूर वर्ग या जो कम पढ़ा लिखा तबका, वहाँ अभी इसका उतना विकास नहीं हो पाया है। मिडिल क्लास तक इसका अच्छा विकास है, अपर क्लास में तो है ही, तो ग्रामीण तबकों में अभी इसका उतना ज़्यादा अच्छा विकास नहीं हो पाया। बाकी लिमिटेड पब्लिसिटी, जो भी फिजिकल केमिकल टाइप्स ऑफ बैरियर हैं, उसके अलावा जो भी मेथड्स हैं जो कवर्ड पूरे एरिया को नहीं कर पाते, उनकी पब्लिसिटी भी लिमिटेड है और ज़्यादातर लोगों में अभी भी भ्रांतियाँ हैं कि इन सब चीज़ों से उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने इसका क्रिएट कर रखा है, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, उसके अलावा जो आपके काउंसलिंग सेंटर्स बनाए सकें, हेल्थ आशा वर्कर्स जो काम करती हैं, तो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर यूज़ भी नहीं हो पा रहा है, उसका लिमिटेड यूज़ हो रहा है। लोग अभी भी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बात करने में कतराते हैं और हेल्थ इश्यूज़ को अभी भी जो है प्राइवेट इश्यूज़ माना जाता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये कोई प्राइवेट इश्यूज़ नहीं है। लिमिटेड रिसर्च इसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, चाहे वो कहीं ना कहीं हमारे पास रिसर्च विंग की कमी हो या अच्छे संस्थानों की कमी, तो कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेड रिसर्च भी है, वो पॉपुलेशन पॉलिसी फेल होने का एक बड़ा कारण है। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। देखिए नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया, एक इकोनॉमिक कमीशन के जैसा ही एक कमीशन बनाया गया जिसको 11 मई 2000 में बनाया गया, जिसका जो मेन चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन होते हैं। अब तो प्लानिंग कमीशन को कन्वर्ट कर दिया गया है नीति आयोग में, तो नीति आयोग के जो होते हैं वो इसके जो है वाइस चेयरमैन इसको हेड करते हैं। अभी वर्तमान में नेशनल पॉपुलेशन कमीशन जो है वो राजीव कुमार, जो कि प्रेजेंट टाइम नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, वो उनके द्वारा हेड किया जा रहा है। ये हमेशा जो है ये पोस्ट, इसको जो हेड किया जाता है वो पोस्ट से किया जाता है, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होंगे वही इसको हेड कर सकते हैं। जो मेन फंक्शन है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का वो ये है कि टाइम टाइम पर जनसंख्या के क्रम को समझना, चाहे वो सैंपल सर्वे से हो, चाहे सेंसस से हो या अदर मेथड से हो। उसके साथ ही साथ मशीनरी को मेंटेन करना, कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, बर्थ और डेथ का रखना, और फेडरेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस क्रम को समझना, डेंसिटी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, मोर्टलिटी रेट और डेथ रेट और सेक्स रेशियो वाइज आपको चीज़ों को समझना और उस फंक्शन, उसकी फंक्शनिंग समझना और उसको मेंटेन करना और उसको किस तरीके से प्रॉब्लम्स को इम्पैक्ट करके उनको दूर करने की कोशिश करना, ये जो है वो मेन फंक्शन होता है नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।